नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के एक नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और कहां-कहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, उस वीडियो में हम आपको यह भी बताए थे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए है स्टॉक मार्केट, यानी कि ऐसे कहे तो इक्विटी एसेट। अब आपको समझ में नहीं आया होगा आखिर यह इक्विटी एसेट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इक्विटी एसेट का अगर हिंदी में हम मतलब जाने तो संपत्ति का हिस्सा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है और उसी किसी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो भी कंपनियां लिस्टेड है वो कंपनी बिजनेस करती है। तो देखिए कि दोस्तों, अगर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए मैं मान लूं टाटा मोटर्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां से हमें एक हिस्सा के रूप में शेयर मिल रहा है। कहूं ऐसे तो देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में जाके तो वहां पर दोस्तों उस कंपनी का आप एक हिस्सा हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर दूं तो टाटा मोटर्स जो कंपनी है ना, उस कंपनी का कुछ हिस्सा मुझे मिल जा रहा है। यूं कहे तो उस कंपनी में मेरा भी मालिकाना हक बन जा रहा है। वह भले ही हमारे पास एक ही शेयर क्यों ना हो, उस कंपनी में मेरा भी हिस्सा बन चुका है। तो यह जो कंपनी से हमें हिस्सा के रूप में शेयर मिलता है, इसी को हम इक्विटी एसेट कहते हैं। तो अब दोस्तों आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे कि आखिर यह इक्विटी एसेट होता क्या है। अब दोस्तों, यहां पर जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं वह लोग बिगिनर होते हैं, उन्हें कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं होता है। तो कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि उन्हें देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आखिर यह स्टॉक मार्केट है क्या। अगर स्टॉक मार्केट को आप आसान से भाषा में समझना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह का नाम है जहां पे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स अपने स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। जैसे कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई सब्जी मंडी है, मैं दोस्तों सब्जी मंडी जाता हूं, मेरे पास सब्जी है तो मैं चाहता हूं तो उस सब्जी मंडी में मैं अपनी सब्जी को बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं। अब दोस्तों मुझे सब्जी की जरूरत है तो मैं चाहूं तो वहां से सब्जी खरीद सकता हूं। ऐसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट भी काम करता है। तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आपके माइंड में यह सवाल जरूर से आ रहा होगा कि अरे भाई, स्टॉक मार्केट जैसे जगह की जरूरत ही क्यों पड़ी, आखिर क्या जरूरत है इसकी। तो देखिएगा दोस्तों, मैं इससे भी एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान के चलिए मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब दोस्तों मैं इस बिजनेस को बहुत ही अच्छा तरीके से चलाता हूं, हर साल मैं इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूं। अब दोस्तों 5 साल के अंदर मैं इस कंपनी से 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूं। अब दोस्तों मेरा यह बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करूं जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा कंपनी बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएं। अब दोस्तों यहां पर जब मैं जोड़ने के लिए आता हूं, हिसाब किताब करता हूं, तो दोस्तों मुझे पता चलता है कि पूरे भारत में मुझे अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मुझे कम से कम 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब भैया ये अब काफी बड़ा रकम हो जाता है। तो दोस्तों जो लोग नए बिजनेसमैन होते हैं उनके पास तो इतना पैसा होता नहीं है, तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है इस पैसा को जुटाने के लिए। सबसे पहला कि वो बैंक के पास जाए, बैंक से लोन ले और बैंक को इंटरेस्ट पे करे, ब्याज दे। लेकिन दोस्तों जो नए बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए भैया ये ब्याज वाला जो झमेला है ना, काफी बड़ा झमेला है, आगे चल के बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसे मैं दोस्तों स्किप कर देता हूं। अब दोस्तों मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि मैं अपने कंपनी का कुछ शेयर बेच दूं इन्वेस्टर को और मैं इन्वेस्टर से मैं पैसा ले लूं, पब्लिक को मैं अपने कंपनी का शेयर बेचूं और उनसे पैसा लूं। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर एक इन्वेस्टर के पास जाता हूं, 2 इन्वेस्टर के पास जाता हूं, तो कोई भी इतना बड़ा रकम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बहुत ही ज्यादा डरेगा। अब दोस्तों डरेगा तो दोस्तों मुझे एक दो इन्वेस्टर से काम तो हमारा चलेगा नहीं। अब यहाँ पर हमें चाहिए बहुत सारा इन्वेस्टर। अब बहुत सारा इन्वेस्टर चाहिए तो यह बहुत सारे जो इन्वेस्टर है ना, वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। तो यहीं से स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो यह तो दोस्तों आप समझ ही गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर हम इन्वेस्टर से, पब्लिक से पैसा कैसे ले सकते हैं और हम अपना शेयर कैसे दे सकते हैं। आखिर स्टॉक मार्केट में हम अपनी कंपनी को किस तरीके से लिस्ट
करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना का आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने कंपनी का आईपीओ लेके आना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें होता क्या है कि दोस्तों लॉट में आप इन्वेस्टर को शेयर देते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टर से आप पैसा लेते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टर को शेयर मिल गया और इन्वेस्टर से पैसा कंपनी के पास चला गया। अब कंपनी के पास चला गया तो कंपनी के पास पैसा हो गया। अब उस पैसा को वो अपना स्पेंड कर ली, अपने जो कि बिजनेस में लगा ली। अब दोस्तों आगे चल के जो इन्वेस्टर शेयर को बाई किया है, अब दोस्तों उन्हें जरूरत पड़ गया पैसे की, अब उस शेयर को बेचना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, इस समय स्टॉक मार्केट ही काम करेगा। इस समय तो कंपनी खरीद नहीं सकती क्योंकि कंपनी तो उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया, वो तो शेयर खरीद नहीं सकती। अब दोस्तों इस समय होगा क्या कि हमारे जैसे आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं वही लोग उस शेयर को बाई करेंगे। अगर वो कंपनी अच्छी है, उस कंपनी का अगर डिमांड है, तो दोस्तों उस कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ेगा। और दोस्तों उसका डिमांड होगा, ऐसे नॉर्मल सी बात है कि जिस चीज का डिमांड रहता है उसका प्राइस बढ़ता ही है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आईपीओ में मुझे जो शेयर मिला वो 100 रुपया का मिला एक शेयर। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद उस शेयर का प्राइस बढ़ के 110 हो गया। अब 110 रुपए हो गया। अब मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं उस शेयर को बेचूंगा तो मुझे एक शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीका से जो इन्वेस्टर है उन लोगों का भी फायदा होता है। अब दोस्तों वो कंपनी अच्छा तरीके से काम करती है, आगे वो अपने कंपनी को लेके जाती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। तो दोस्तों उनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट होगा उसमें से वह कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर को, जो भी इन्वेस्टर है, उन्हें डिविडेंड के रूप में देती है। कुछ कंपनी तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो उनके इन्वेस्टर हैं उनको डिस्काउंट देती है। तो यह दोस्तों आप समझ जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर यह जो पैसा है, जैसे कि जो हम शेयर लिया है, पैसा दिया है, तो अब अगर मान के चलिए लॉट में एक शेयर मुझे 100 रुपये का मिला है, तो अगर मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूं, अभी उस शेयर का प्राइस 110 रुपया हो गया है। अगर दोस्तों मान के चलिए मेरे पास 1000 शेयर होता तो दोस्तों हमें साफ साफ प्रॉफिट 10 शेयर का होता। अगर दोस्तों हमारे पास 10,000 शेयर होता तो हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता। अगर 1 लाख शेयर मेरे पास होता तो दोस्तों हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता। सिर्फ शेयर का प्राइस 10 रुपया बढ़ा है, इतना पर ही। तो दोस्तों यह आप समझ गए। तो इस वीडियो में हम बात किया है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या, इक्विटी एसेट के बारे में हम आपको बताए। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताए कि स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएं कि किस तरीके से कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और किस तरीके से आईपीओ लेके आती है, पब्लिक से पैसा कंपनी कैसे लेती है। तो दोस्तों इस वीडियो में यह हम आपको बताए हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर शेयर बाजार में निवेश कैसे हम कर सकते हैं, आखिर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो को हम लंबा कर देंगे तो भैया लेंथ गड़बड़ हो जा रहा है और लोग वीडियो को ज़्यादा देख नहीं रहे, इसलिए हम इस वीडियो को इतना में ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम दोस्तों अगले टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों यह हमारे कोर्स का दूसरा वीडियो था। पहले वीडियो को आप देखना चाहते हैं या पूरे कोर्स को आप देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।